शेर शाह सूरी इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसे उसकी वीरता, साहस और प्रेक्षण के बल पर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है। शेर शाह सूरी एक महान योद्धा था जिसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं जैसे शासक को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि आगे चलकर उसे मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब उन्होंने शेर के जबड़े को फाड़कर 2 भागों में बांट दिया था। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका असली नाम फरीद खान था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर फरीद खान को शेर शाह सूरी नाम कैसे मिला, आखिर मुगलों के यहाँ काम करने के बाद वह कैसे मुगलों का दुश्मन बन गया कि उसने चौसा का युद्ध कर डाला और ये युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, शेर शाह सूरी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शेर शाह सूरी का जन्म कुछ लोग सन 1485 में हिसार में बताते हैं, तो वहीं कुछ इतिहासकार 1472 में सासाराम बिहार में बताते हैं। इनके जन्म तिथि का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। युवावस्था में शेर शाह सूरी बहार खान लोहानी के यहाँ सेवा का काम करते थे। एक दिन बहार खान ने शेर शाह को एक शेर का शिकार करने को कहा, जिसे पूरा करने के लिए फरीद ने एक पल भी नहीं सोचा और शेर से लड़ते हुए उसके जबड़े को 2 हिस्सों में फाड़कर अलग कर दिया था। उनकी इस वीरता से बहार खान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दे दी। दोस्तों, इसी घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर शाह कितने बहादुर थे। उनकी वीरता, हुनर और लोकप्रियता के किस्से बहुत तेजी से चारों तरफ फैलने लगे और इसी हुनर ने उनके लिए कुछ दुश्मन पैदा कर दिए। ये दुश्मन बाहर के नहीं बल्कि लोहानी राज्य के ही थे। ये लोग हमेशा शेर शाह को राज्य से बाहर निकालने के बारे में सोचते रहते थे और इस काम में वे सफल भी हुए। शेर शाह को लोहानी शासन के दरबार से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वे मुगल शासक बाबर के दरबार में चले गए और वहां अपनी सेवा के दम पर जागीर भी हासिल की। लोहानी शासन के दरबार से शेर शाह बाहर जरूर हुए थे, लेकिन उनकी नजर हमेशा लोहानी की सत्ता पर थी। ऐसा जानते थे कि अमीर बहार खान लोहानी के बाद कोई भी इतना काबिल नहीं है जो उसे बढ़ा सके। ऐसे में वो खुद पूरे शासन को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बाबर के सेवा के दौरान मुगल शासक और उनकी सेवाओं की ताकत और कमियों को बहुत बारीकी से जाना। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह तैयार है तो शेर शाह सूरी पहले मुगलों को छोड़कर लोहानी के मालिक बने और बाद में मुगलों के गले की हड्डी। आओ अब जानते हैं कि आखिर चौसा का युद्ध क्यों हुआ और इसमें किसकी जीत हुई। बंगाल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी, उसे जीतने के लिए हुमायूं और शेर शाह दोनों ही बेताब थे। इसी के चलते दोनों के बीच लड़े गए इस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध, जिसमें शेर शाह कुछ इस तरह लड़े कि हुमायूं जैसे शासकों को हथियार डालने पड़ गए थे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सूरी को एक और नाम से नवाजा गया, वह था फरीद अल दीन शेर शाह। कहते हैं दोस्तों कि हुमायूं सूरी का सबसे बड़ा दुश्मन था, पर मरते समय हुमायूं ने भी सूरी को लोहा मान ही लिया था। माना जाता है जब हुमायूं अपनी मौत के करीब था उस समय उसने कहा कि सूरी उस्ताद ए बादशाह यानी बादशाहों के उस्ताद है। इससे स्पष्ट होता है कि भले ही हुमायूं की आंख में सूरी हमेशा खटकते रहे, लेकिन भीतरी मन से वह भी उनकी काबिलियत के मुरीद थे। दोस्तों, 1545 में कालिंजर फतह के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी शेर शाह सूरी के इतिहास की रोचक कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक देखते रहिए रियल हिस्ट्री स्टोरी ऑफ शेर शाह सूरी।